हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन वोकैबुलरी का होने वाला है। आपको याद होगा पीछे कुछ दिन पहले मैंने वोकैबुलरी का सेशन डाला था। मैंने कहा था नॉर्मन ल्यूइस से पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको वर्ड्स अच्छे से याद होंगे, रूट से याद होंगे, बेसिक से याद होंगे। तो मैं बहुत सारे वर्ड्स आपके लिए लाती रहूंगी बीच बीच में। सिमिलर तरह का वर्ड रूट उठा लेते हैं और उससे कुछ नए वर्ड्स याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करेंगे, मैं और वीडियोस ऐसे आपके लिए लाती रहूंगी। फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी बेनिफिट हो जाएगा, कुछ नए वर्ड्स उन्हें भी याद हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आएंगे। अगर बेल आइकॉन भी प्रेस कर देंगे तो ये वीडियो हिंदी मीडियम में है। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन स्विच टू द इंग्लिश सेशन, दैट इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट। स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। देखिए क्या है पहला वर्ड। सबसे पहले देखिए आज क्या वर्ड रूट हम लोग ले रहे हैं। तो वर्ड रूट हम लोग ले रहे हैं ऑल्टर। अब आप कहेंगे ऑल्टर का मतलब हमें पता है, ऑल्टर करना, ऑल्टर ऐसा वाला ऑल्टर जिसमें अब उस ऑल्टर को चेंज बना दो। मैं समझ गई। एक्चुअल में लैटिन में ऑल्टर का मतलब होता है अदर। लैटिन में ऑल्टर का मतलब होता है अदर। अब आप कहेंगे जो मीनिंग हमें पता है उससे आपका वर्ड रूट मैच नहीं करता। अभी करवा देते हैं, ध्यान से देखिए। मीनिंग वही है, लेकिन अगर हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ वर्ड्स ना आते हों। जैसे मुझे लगता है आपको ऑल्टर ईगो नहीं आता होगा। ऑल्ट्रुइस्ट भी शायद थोड़ा सा, मुझे लगता है ऑल्ट्रुइस्टिक, ऑल्ट्रुइज्म थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि नहीं आता होगा। शायद कुछ कुछ को जरूर आता होगा, आई एम श्योर। एक वर्ड है ऑल्टकेशन। ये वर्ड ही है जो याद करने वाले हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव वाला कंफ्यूजन भी होगा। तो सब क्लियर करते हैं। सबसे पहले लैटिन में ऑल्टर का मतलब होता है अदर। ठीक है, जब पहला वर्ड हम पढ़ने लगे, ऑल्ट्रुइस्टिक, ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइस्ट, तो आपने ये वर्ड्स पढ़े। तो ऑल्ट्रुइज्म का मतलब होता है वो प्रैक्टिस, ऑल्ट्रुइज्म वो प्रैक्टिस जो ऑल्ट्रुइस्टिक, ऑल्ट्रुइस्ट करते हैं। अच्छा, अब हमने ये बात कर ली। हमने कहा ये जो ऑल्ट्रुइस्टिक है ये है क्या, इसका मतलब क्या है। हम कह रहे हैं ऑल्ट्रुइज्म की जब हम बात करें, इज्म की बात करें, तो हम कह रहे होते हैं कि जब आप अपने से ज्यादा किसी और के लिए सोचते हैं, आप किसी और के बेनिफिट के लिए सोचते हैं, दैट मीन्स यू लुक फॉरवर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर। फिर वही मीनिंग आ गया, आप अपने से ज्यादा किसी अदर के बेनिफिट के लिए सोचते हैं। ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइज्म वो वाला मीनिंग आ गया इसके अंदर भी। ऑल्टर, 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 अदर वाला। मैंने क्या कहा, ऑल्ट्रुइज्म क्या था, ऑल्ट्रुइज्म था, मैंने कहा आप जब अपने से ज्यादा किसी और के बेनिफिट के लिए सोचते हैं, यू थिंक ऑफ बेनिफिट ऑफ अदर, ऑफ समबडी एल्स मोर देन योरसेल्फ। ये है ऑल्ट्रुइज्म। मैंने क्या कहा, ये था ऑल्ट्रुइज्म। अब यहां पर भी अदर वाला मीनिंग है। अब आप कहेंगे कि हमें जो पता है ऑल्टरकेशन का मतलब पहले से पता है, ब्रॉल होता है, झगड़ा होता है, स्ट्रीट फाइट होती है, वो सब समझ गई मैं। इसे भी याद करिए। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें इनका मीनिंग भी आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए ऑल्टरकेशन का मतलब, अगर मैंने कहा जिनको आता है उनको पता है कि ये वर्बल डिस्प्यूट है, जिनको आता है उन्हें पता है ये डिसएग्रीमेंट है। लेकिन ये सोचिए कि ऑल्टरकेशन में भी ऑल्टर आ रहा है, ओरिजिन सेम है, वर्ड रूट सेम है। ऑल्टरकेशन तब हुआ जब आप अदर के आइडियाज से, अदर के प्लान से, अदर के थॉट से अग्री नहीं करते थे, तब वो जाकर के झगड़े में तब्दील हो गया, झगड़े में बदल गया। आप किसी और के, अदर के आइडियाज से अग्री नहीं करते थे, वो ऑल्टरकेशन था। तो ऑल्टरकेशन का मतलब ब्रॉल है, हमने कहा वर्बल डिस्प्यूट है, बहुत अच्छे लेवल का होता है, हीटेड है, एकदम डिसएग्रीमेंट जब आप दिखा रहे होते हैं किसी चीज से, वो ऑल्टरकेशन होता है। तो ऑल्टरकेशन में ऑल्टर आ रहा है, ऑल्ट्रुइज्म में भी ऑल्टर आता है। तो ऑल्ट्रुइज्म जहां पे आप डोनेट कर रहे हैं, औरों की वेलफेयर के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो अदर की वेलफेयर के लिए ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्टरकेशन का मतलब जब आप झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि आप किसी के आइडिया से, किसी के थॉट से अग्री नहीं करते हैं, तो आप उस अदर से झगड़ा कर रहे हैं, वो ऑल्टरकेशन है। ऑल्ट्रेशन एक वर्ड ये है।
अब आप कहेंगे ऑल्ट्रेशन तो हमें पता है, हाँ मैं जानती हूँ आप ऑल्ट्रेशन जानते हैं क्योंकि आप ऑल्ट्रेशन करवाते रहते हैं। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या था? जब आप किसी चीज को मेकिंग इनटू समथिंग एल्स और मेकिंग इनटू समथिंग अदर, ये ऑल्टरेशन है। यहां पर भी अदर वाला मीनिंग है। जब आप एक चीज को दूसरी तरह की चीज के जैसा बनाते हो, मेकिंग इनटू समथिंग एल्स और मेकिंग इनटू समथिंग अदर, वो वाला मीनिंग है ऑल्टरेशन का। ठीक है, आपने प्लान्स किए, चेंज किए, तो मैंने कहा आपने प्लान्स को क्या किया, प्लान्स में ऑल्टरेशन जो किया, आपने चीजों में ऑल्टरेशन किया, वो ऑल्टरेशन जो था मेकिंग इनटू समथिंग अदर वाला, वो ऑल्टरेशन है। अब आते हैं इन दो वर्ड्स के ऊपर। ऑल्टरनेट का मतलब होता है जब हम कहें आप कोई काम ऑल्टरनेट सैटरडेज पे करते हैं, ऑल्टरनेट मंडेज पे करते हैं, ऑल्टरनेट संडेज पे करते हैं, तो वो बात जो मैं कह रही हूं वो ऑल्टरनेट है। दैट मीन्स व्हेन यू स्किप वन यू स्विच टू अदर, आप एक छोड़ के अदर ले लेते हैं तो हम उसे ऑल्टरनेट कहते हैं। तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? एक छोड़ के एक छोड़ के एक। दैट मीन्स व्हेन यू स्किप वन टेक द अदर। फिर से ऑल्टरनेट के अंदर अदर वाला मीनिंग है, याद रखिए। अदर यहां पर ऑल्टरनेट डेज से करके याद करिए, इससे याद रहेगा कि एक छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा। हम कहना चाह रहे हैं एक एक छोड़ करके जो लिया जा रहा है वो ऑल्टरनेट है, एक स्किप करके अदर लिया जा रहा है वो ऑल्टरनेट है। बट व्हेन यू हैव नो ऑल्टरनेटिव, दैट मीन्स यू हैव नो चॉइस। जब आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, वो ऑल्टरनेटिव है। अब ऑल्टरनेटिव को हमेशा नो ऑल्टरनेटिव बोल के याद करिए, इससे आपको शायद याद रह जाएगा, क्योंकि आप इस ऑल्टरनेटिव को बदल के चॉइस ही बोलोगे। आई हैव नो चॉइस, आई हैव नो ऑल्टरनेटिव, ऐसे करके याद कर लीजिए अगर ऐसे आसान लगता है तो। आई हैव नो ऑल्टरनेटिव, आई हैव नो चॉइस, तो नो ऑल्टरनेटिव नो चॉइस। अब यहां पे ऑल्टरनेटिव वाली बात, आपका ऑल्टरनेटिव नहीं है मेरे पास, आपका ऑल्टरनेटिव नहीं है मेरे पास। दैट मीन्स, या फिर मैंने कहा आपके जगह पे हमने किसी और को बुला लिया, आपका ऑल्टरनेटिव हम ले आए, दैट मीन्स आपकी जगह पे अदर पर्सन जो आया है, कोई रोल समझ लीजिए, कोई डिबेट समझ लीजिए, कोई ऐसा असेंबली चल रहा था, तो आपका ऑल्टरनेटिव हम ले आए, दैट मीन्स हम अदर पर्सन को ले आए, वो भी ऑल्टरनेटिव में ऑल्टर अदर वाला मीनिंग है। अब ये है मेन वर्ड, हम कह रहे हैं, देखिए ये था इंपॉर्टेंट। ऑल्टर ईगो की जब हम बात करते हैं, देखिए आप कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, आपको वर्ड्स दिखते हैं, कहीं से आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, तो मैं आपको इस तरीके से स्टार्ट कराती हूँ कि आप शायद रिलेट करके ज्यादा पढ़ पाओगे। मुझे लग रहा है शायद आपको समझ में आ रहा होगा, तो अगर आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ऑल्टर ईगो, आपको कोई आपके बहुत क्लोज है, आपके जो आपके विचार हैं वो उससे बहुत ज्यादा मेल खाते हैं, आप सेम तरह की बातें करते हैं, आप सेम तरह का आपका टेम्परामेंट है, आप जो भी रिएक्ट भी करते हैं तो सेम तरीके से करते हैं, तो इतनी सारी सिमिलैरिटीज हैं, तो वो आपका अदर सेल्फ है, वो आपका अदर सेल्फ है, वो कितना आपके जैसा है, ऑल्टर ईगो है। तो इसको आप अदर सेल्फ या अदर आई करके याद कर लीजिए। तो आपका ऑल्टर ईगो जो आपके जैसा है, जो मैंने क्या कहा, आपका कितना सेम है, कितना अलाइक है, तो वो ऑल्टर ईगो है। रिवीजन जल्दी से, ऑल्टरनेट डेज करके ऑल्टरनेट याद करना है, नो ऑल्टरनेटिव से नो चॉइस करके ऑल्टरनेटिव याद करना है। ऑल्ट्रुइस्ट जो है अदर्स के बारे में सोचता है, ऑल्ट्रुइज्म जो था मैंने क्या कहा, वो प्रैक्टिस है जो मैंने क्या कहा वो कर रहे हैं और दूसरों के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, एप्लीकेशन जो था मैंने क्या कहा, आप किसी के विचारों से मैच नहीं करते, आप डिसएग्री करते हैं तो उसे आप किस चीज में तब्दील कर देते हैं, झगड़े में। तो हीटेड जो झगड़ा हो रहा था वो ऑल्टरकेशन था, अदर के विचारों से अग्री नहीं कर रहे तो ऑल्टरकेशन हो गया। अब ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, मैंने हेल्प की होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।